आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं लेके आया हूं आपका थर्ड पार्ट का अकाउंट्स का कॉमन साइज स्टेटमेंट वाला चैप्टर। बेसिकली जिन बच्चों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर रखा है या कंपैरेटिव वाला चैप्टर कर रखा है तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इन चैप्टर में दिक्कत आ रही है। कॉमन साइज स्टेटमेंट देखिए, जहां सबसे पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। कम ही क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब वो क्या कह रहा है कि प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ विशाल पेपर लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और आपको कुछ कुछ चीजें आपको दिख रही होगी कंपैरेटिव जैसी ही है। इसमें देखो बेटा, हमें करना क्या है, सबसे पहले बड़े ही ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में आपको पहला क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं। देखो, इसमें आपको जो 2 ईयर दे रखी होंगी 16 और 17, मान लिया ये 16 और 17 जो आपको दे रखा होगा ये आपको डायरेक्ट दे रखा है एब्सोल्यूट चेंज। जी हमें डायरेक्ट दे रखा है एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि कंपैरेटिव में हम निकाल रहे थे कि 15 से 16 कितना चेंज हुआ और 16 से 17 कितना चेंज हुआ। लेकिन आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट में जो हमें 2 ईयर दे रखे होंगे वो डायरेक्टली अपने आप में क्या है, एब्सोल्यूट चेंज दे रखे हैं। एब्सोल्यूट चेंज यानी कि 15 से 16 तक कितना चेंज हुआ, और जो 17 दे रखा है, जैसे मान लो यहां दे रखा है 2 लाख रुपए और ये दे रखा है 3 लाख रुपए, यानी कि 15 से 16 के बीच में 2 लाख का अंतर आया और 16 से 17 के बीच में 30,000 या 3 लाख का अंतर आया। ये हमें दे रखा होगा और हमें निकालना होगा यहां परसेंटेज 16 की और परसेंटेज ही 17 की। वो परसेंटेज कैसे निकलेगी आपको मालूम है, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे पास मेनली 2 चीजें होती हैं, ये तो आपको मालूम है। एक तरफ घर वाली, एक तरफ बाहर वाली नहीं, एक तरफ लायबिलिटीज और एक तरफ एसेट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए टोटल ओवरऑल हमारे पास 5 लायबिलिटी है और टोटल हमारे पास कितनी एसेट्स है, 5 एसेट्स है। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चनों में, सर परसेंटेज निकालनी है। क्लियर है? ओके। तो कैसे निकलेगी, ये आपको लायबिलिटी दे रखी है तो पहले सारी लायबिलिटी का जोड़ कर लो। मान लो पहली वाली लायबिलिटी 3 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, ये 1 दे रखी है। 4 और 3 7, 12 14 15। जाहिर सी बात है लायबिलिटी 15 है तो एसेट्स भी 15 होगी, है ना। और मैं ये कर लेता हूं 3 6 3 12 15। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम जब परसेंटेज निकालेंगे, मान लीजिए ये मैं 16 की ही लायबिलिटी का परसेंटेज निकाल रहा हूं और 16 की ही एसेट्स का परसेंटेज निकाल रहा हूं, तो हम क्या करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, जो फर्स्ट लायबिलिटी थी 3 उसको टोटल जो हमारी वैल्यू थी उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी आ जाएगी परसेंटेज। ऐसे ही ये सेकंड वाला 4/15 इंटू 100, 5/15 इंटू 100, 2/15 इंटू 100, 1/15 इंटू 100, ये 16 की परसेंटेज लायबिलिटी की। ऐसे एसेट्स की बात करूं 3/15 इंटू 100, 3/15 इंटू 100, 3/15 इंटू 100, ऐसे ही इसकी परसेंटेज निकलेगी। अभी हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसे करने के साथ साथ आपको मालूम पड़ेगा कि हम ये कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। अभी आपको ईयर तो दे रखा है लेकिन आपको क्वेश्चन में लायबिलिटी और एसेट्स अलग अलग नहीं दे रखी। हिंट के तौर पर आपको यहां आंसर दे रखे हैं, है ना, आंसर दे रखे हैं। हाँ, हिंट के तौर पर आपको आंसर दे रखे हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें बेसिकली। लेकिन फिर भी देखिए, अब पहले मैं क्या करूं, लायबिलिटी अलग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैंने देखो ऐसे प्रेजेंट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने ऐसे प्रेजेंट कर लिया, जो मेरी लायबिलिटी थी वो मैंने यहां कर ली और जो मेरी एसेट्स थी वो मैंने यहां कर ली। ईयर दे रखा है मैं 2, 16 और 17। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 16 में भी 21 लाख था, 17 में भी 21 लाख था। रिजर्व एंड सरप्लस 16 में 6 लाख और 17 में 9,10,000। नॉन करंट लायबिलिटी लिख ली, करंट लायबिलिटी लिख ली, एसेट भी। अब यहां परसेंटेज कैसे निकलेगा वो देखिए। देखो बेटा,
16 का परसेंटेज निकालना है। ओके, 16 का लायबिलिटी का टोटल कितना है 60 लाख और शेयर कैपिटल का कितना है 21 लाख। तो देखो 21 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100 कितना परसेंट 35%। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100 कितना आया 10%। ऐसे ही 20,40,000 डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100 34%। ऐसे ही 12,60,000 डिवाइड बाई 60 लाख इंटू 100 21%। ये मेरी लायबिलिटी की परसेंटेज आ गई 16 की। 17 की निकालूंगा मैं। 17 की 21 लाख डिवाइडेड बाई 21 लाख डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100 कितना आया 30%। 9,10,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100 कितना आया 13%। उसके बाद 24,45,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100 कितना आया 34.928 यानी कि 34.93 लिख लू मैं 34.93। ओके, उसके बाद 15,45,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100 22.07। तो ये तो हमारी लायबिलिटी की परसेंटेज हो गई। आप चाहो तो इसका टोटल यहां लिख सकते हैं और इसका टोटल यहां लिख सकते हैं। अब चलते हैं एसेट्स में। 16 का निकालना है। 36 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100 पहला कितना परसेंट आया 60% नॉन करेंट एसेट्स। उसके बाद 24 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100 यह है कितना 40%। 17 का निकालूंगा तो 43,40,000 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 62%। और 26,60,000 डिवाइडेड बाई 70 लाख इंटू 100 तो ये आएगा 38%। अब जरा मैं आंसर आपको दिखाता हूं। देखिए बेटा, देखिए आंसर टैली करते जाइए। शेयर कैपिटल 35% और 30%, 35% और 30%, 10% 13%, 10% 13%। बेसिकली सारे आंसर वही हैं, आप एक बार ये देख लीजिए और आंसर मैच कर लीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए आपको बैलेंस शीट बनी बनाई दे रखी है, हमें सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। तो मैं आपको यहीं पर सॉल्यूशन करके दिखा सकता हूं। देखिए 15 लाख है। ओके, तो देखो बेटा आंसर देखते जाना। शेयर कैपिटल 17 का कितना है 3 लाख, 16 का लेते हैं। 16 का 3 लाख और 16 का टोटल कितना है 12 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 कितना परसेंट 25%, 25%। उसके बाद 4,36,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100 36.33, 36.33। आई होप ऐसे ही करते करते आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाएगा। अगली वाली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।